नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल विजय वेल्थ बेसिक्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको करेंट रेशियो के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि करेंट रेशियो होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, A to Z सब कुछ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से बारीकी से समझ में आ सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। करेंट रेशियो एक तरह का लिक्विडिटी रेशियो है। करेंट रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज क्या होता है, आइए इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले करेंट एसेट्स को समझ लेते हैं। करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री। आइए अब हम लोग करेंट लायबिलिटीज को भी अच्छे से समझ लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है जिसको एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, जैसे कि अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स। अगर कंपनी का करेंट लायबिलिटीज करेंट एसेट से ज्यादा है तो उस जगह पे कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। मान लेते हैं कोई भी एक कंपनी है XYZ, इसका करेंट एसेट्स है 10 करोड़ और इसका करेंट लायबिलिटीज है 20 करोड़। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज, यानी कि 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 करोड़। तो अपना करेंट रेशियो क्या निकल करके आ जाएगा? अपना करेंट रेशियो निकल करके आ जाएगा 0.5। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी का 1 रुपए का करेंट लायबिलिटीज है तो उसी जगह पर कंपनी के पास मात्र 50 पैसे के ही करेंट एसेट्स है, तो इस जगह पे कंपनी अपनी करेंट लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाएंगी। तो कई बार कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट लेती है अपने करेंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉन्ग टर्म डेट लेना किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर करेंट रेशियो 1 से कम है तो इसे अच्छा माना नहीं जाता है। आइए एक और एग्जांपल को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक कंपनी है ABC, इसका करेंट एसेट्स है 20 करोड़ और इसका करेंट लायबिलिटीज है 10 करोड़। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज, यानी कि 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़। तो अपना करंट रेशियो क्या निकल करके आ जाएगा? अपना करंट रेशियो निकल करके आ जाएगा 2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी का अगर 1 रुपए का करंट लायबिलिटीज है तो वहीं पर कंपनी के पास करंट एसेट्स 2 रुपए का है। तो यहां पर कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज को बड़े ही आसानी से चुका सकती है, तो इसे काफी अच्छा माना जाता है। तो अगर करेंट रेशियो 1 से कम है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर करेंट रेशियो 1.5 से 2.5 के बीच में है तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो करेंट रेशियो के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।